तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने डबल फर्टिलाइजेशन पे छोड़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन को नहीं पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको एम्ब्रियो के डायग्राम के बारे में बता दिया था और बता दिया था कैसा होता है। उसमें तीन एंटीपोडल होते हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई होती है, नीचे दो सिनर्जिड्स होते हैं और एग, उनको मिलकर एग apparatus बोलते हैं। और क्या क्या बताया था मैंने आपको। अब जो पोलन ग्रेन आएगा पिस्टिल, उसको रिजेक्ट करने की पावर है पिस्टिल के पास। तो जिसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो पिस्टिल उसको जो अनवांटेड पोलन है उनको हटा देती है और जो चाहिए होते हैं उसको वही लेती है। तो पोलन दो सेल स्टेज पे गिर रहे थे या फिर तीन सेल स्टेज पे गिर रहे थे। दो सेल स्टेज पे गिर रहे थे तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल से टू मेल गैमेट रिलीज हो रहे थे। और अगर वो थ्री सेल स्टेज पे गिर रहे थे तो क्या हो रहा था, थ्री सेल स्टेज में उसके पास पहले से ही क्या थे, गैमेट्स थे। ठीक है। तो लेट्स स्टडी आफ्टर दैट। वेट अ मिनट। आप इतने कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं और मैं आपको कुछ बता दूं। ये बताया था विंड पोलिनेशन का, वन ओव्यूल होता है एक ओवेरी में और फिर स्टिग्मा होता है, हल्का होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस होता है, वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। और तीन चार मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, ये पोलिनेशन से रिलेटेड है। इनको आप सर्च मारना और मुझे बताना क्या होते हैं। एक होते हैं एनिमोफिली, एक होता है एंटमोफिली, एक होता है ओरिंथोफिली। आप मुझे बताना इनके मतलब क्या क्या होते हैं। और आप जब सर्च मारोगे आप भी एक्साइटेड हो मैं एक बता देता हूँ। जैसे ओरिंथो मतलब बर्ड, जब पोलिनेशन बर्ड के द्वारा हो उसको ओरिंथो बोलते हैं। आपको बताना है इंसेक्ट के द्वारा हो तो क्या बोलते हैं, वाइंड के द्वारा हो तो क्या बोलते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट, वास्प के द्वारा हो तो क्या बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के बताने में तो आपको। पीपीटी खुल जाती है, एक मिनट रुक जाओ। आपको मेरे पास डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक और पीपीटी है, मैं आपको उसको पढ़ा सकता हूँ तब तक ये ओपन हो जाए। तो चलो पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। So after entering one of the synergids, the pollen tube, मैंने आपको बताया था जो पोलन ट्यूब है वो रिलीज कर रही थी टू मेल गैमेट्स एट द टू सेल स्टेज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। किसमें, साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के। ठीक है, क्या रिलीज कर रही थी, टू मेल गैमेट, हमने लास्ट में पढ़ा भी था। जिसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। देखो दो गैमेट रिलीज कर रही है, अब इसने बोला है कि जो एक गैमेट है वो जाएगा न्यूक्लियस के पास और एक जाएगा एग सेल के पास। ठीक है, सॉरी, एक जाएगा एग सेल के पास और फ्यूज करेगा न्यूक्लियस से। ठीक है, जिससे क्या होगा, सिंगैमी होगी और एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। जो एक मेल गैमीट है वो जाएगा किसके पास, एग सेल के पास। ठीक है, एक मेल गैमीट किसके पास जाएगा, एग सेल के पास, और एक मेल गैमीट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, देखो एग सेल के पास जाएगा तो यानी कि एग, देखो मैं बताता हूँ, देखो एग सेल के पास जाएगा तो फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड सेल का जिससे जाइगोट बोलेंगे। और दूसरा जाएगा किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और फ्यूज करेगा जिससे क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड। यानी कि ट्रिप्लॉइड कैसे, क्योंकि एक एन तो किसका था, एग सेल का, और दो एन किसके आए, पोलर न्यूक्लियाई के, तो क्या हो गया, तीन एन हो गया। और ऐसे ही एक एन आएगा मेल गैमेट का और एक एन आएगा एग का, एग के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो ये क्या बन गया, डिप्लॉइड। और जब पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ तो क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन होने को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है। साइंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन हो रहे हैं, सिंगैमी
और ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सैक में, तो इसी को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है? मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन या फिर टू प्रोसेस हो रहे हैं एक साथ। कौन कौन से? सिंगैमी, सिंगैमी जिससे क्या बन रहा है? जाइगोट। एंड ट्रिपल फ्यूजन, और क्या हो रहा है दूसरा? ट्रिपल फ्यूजन जिससे क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी, सिंगैमी जो एक साथ हो रहे हैं, वो टेक्स प्लेस इन अ एम्ब्रियो sac इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स सेंट्रल सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेगी। ठीक है, और जाइगोट है ना, जो जाइगोट बना था सिंगैमी से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो दिखा रखा है, देखो ये एम्ब्रियो, जाइगोट ये रहा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो कैन बी ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, एम्ब्रियो कैन बी हार्ट शेप्ड, एम्ब्रियो कैन बी, ये कोई मुझे स्टेज बताएगा कौन सी है? क्या मैं इसको टोरपेडो कहूँ? ठीक है, इसके पास दो कोटिलिडन है, एक रेडिकल है, ये एम्ब्रियो के डायग्राम के हम नीचे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन इनटू सीड इनटू, देखो अब क्या क्या हो रहा है, इसने बोला है कि भैया जी देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तीन चीजें हो रही हैं। इवेंट्स में क्या हो रहा है देखो, ओव्यूल तो है, वो जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ठीक है, ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, इन दोनों चीजों का एक साथ होना, या फिर मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद इन दोनों चीजों का होना ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो एंडोस्पर्म उसके साथ साथ डेवलप हो रहा होता है। जो एंडोस्पर्म की सेल्स ऑफ टिश्यू हैं, सेल्स हैं टिश्यू की, वो किससे फिल्ड होती हैं? रिजर्व फूड मटेरियल से, जो क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, मैंने आपको बताया। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव फ्री न्यूक्लियाई। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो सक्सेसिव डिवीजन के बाद प्राइमरी न्यूक्लियाई या फ्री न्यूक्लियाई देता है। स्टेजेस ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को ही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सब्सिक्वेंट उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और ये सेल्यूलर हो जाता है। अच्छा मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। दो तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एक तो जो फ्री सेल्यूलर होता है, ठीक है, जिसको फ्री न्यूक्लियर बोला जाता है, और एक होता है सेल्यूलर। ठीक है, सेल्यूलर जैसे कि आपने देखा होगा, मलाई जो आती है ना नारियल में, ठीक है, नारियल की जो ऊपर की वाइट वाइट कर्नेल, कर्नेल बोला इसने टर्म यहाँ पे, मलाई जो आती है उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोला जाता है। देखो ये दिखा रखा है, एंडोस्पर्म में बी अदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, या तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड कर लिया जाता है, जैसे कि पी मटर के केस में आपको कोई एंडोस्पर्म नहीं दिखता अंदर, और अगर कोकोनट के केस में देखोगे तो आप सेल्यूलर, जैसे पानी भी होता है ना, वो भी वो होता है। ठीक है, उसके साइड की जो मरनैलाई होती है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो ये एक एंडोस्पर्म का डायग्राम दिखा रखा है, ये है डाइकोटिलिडन या फिर डाइकोट का एम्ब्रियो, और ये है मोनोकोट का एम्ब्रियो। देखो डिफरेंस बता देता हूँ, देखो इसके पास दो कोटिलिडन है,
इसके पास सिंगल कोटिलिडन है जिसको क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें रेडिकल रूट कैप है, इसमें रेडिकल रूट टिप के नीचे एक कोइलोराइजर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इसमें हुक लाइक एपीब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो इसमें नहीं होता। हाइपोकोटाइल है इसके पास कोइलोटाइल है, इसके पास शूट अपेक्स है, और इसके पास नहीं है क्योंकि ये रूट में प्रेजेंट है, रूट कैप होती है इसके। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। Embryo develops at micropillar end of the embryo sac where zygote is situated. Most zygote divides only after certain amount of endosperm is descended. ठीक है, तो the seed different greatly the, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको ये कहना क्या चाह रहा है। देखो एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप किया आएगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा माइक्रोपिलर एंड से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर जाइगोट बना था और जाइगोट से ही क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और ये कहना चाह रहा है कि जो एंडोस्पर्म बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से, वो किस में हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है नरिशमेंट यानी कि खाना पीना प्रोवाइड करने में, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जाइगोट से। बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोटिलिडन, बोथ में एम्ब्रियोजेनी सिमिलर होती है। डिपिक्ट्स द स्टेज ऑफ जाइगोट डाइकोटिलिडन एम्ब्रियोज। जाइगोट देखो किस में बदलता है, मैंने आपको बताया था ग्लोबुलर, हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। मैंने डायग्राम दिखाए थे आपको, ये रहे डायग्राम, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर। इसके पास दो, एक तो सस्पेंसर सेल होती है। ठीक है, ये ग्लोबुलर शेप्ड है, ये हार्ट शेप्ड है। ठीक है, ठीक है, टाइपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। डाइकोट के पास दो कोटिलिडन होती है। द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड ओपिकिटन। अबोव द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस को एपिकोटिल कहते हैं, और जो कहाँ पे टर्मिनेट होती है, पिलीम्यूल पे या स्टेम टिप पे। सिलेंड्रिकल पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं, सिलेंड्रिकल पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। और टर्मिनेट कहाँ करती है, रेडिकल पे या फिर रूट कैप पर। टर्मिनल कहाँ करती है, रेडिकल पे या फिर रूट कैप पर। मोनोकोटिलिडन का बस यही बता रखा है कि उसकी कोटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। इसके पास एक अनडिफरेंशिएटेड रूट कैप या शीथ होती है जिसको बोलते हैं कोइलोराइजा। ठीक है, स्क्यूटेनल अपेकोटाइल से अटैच होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। और बाकी नेक्स्ट है सीड। अब सीड में एंजियोस्पर्म का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। सीड कहाँ बनता है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, सीड के ऊपर सीड कोटिंग होती है। ठीक है, the cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage food materials. Mature seeds, अब ये बता रहा है कि सीड्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। क्या बता रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कि एम्ब्रियोनल जो सीड होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो, इट इज कम्प्लीटली, देखो जो नॉन एल्ब्यूमिनस है ना या एक्स एल्ब्यूमिनस है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है और वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड कर लिया जाता है, जैसे कि पी मैंने आपको बताया था। और एल्ब्यूमिनस जिसके पास एंडोस्पर्म होता है, जैसे कि गेहूं, बार्ले, कैस्टर, मेज। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, इन सब सीड्स, जैसे कि आपने वैसे तो नॉर्मली नहीं खाता, जैसे कभी आप शादी में जाते होगे तो वहां पे ब्लैक पेपर मिलता है। ब्लैक पेपर आपने देखा होगा। अरे आप हिंदी में मेरे को चुकंदर बोलते हैं शायद, हाँ। तो उसके जो न्यूसेलस है ना, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो, उसके पास परसिस्टेंस न्यूसेलस प्रेजेंट होता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एक लिए लाइन याद रखनी, किसके केस में, बीट रूट के केस में, ब्लैक पेपर के केस में। ठीक है, इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड्स, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कॉट। जो माइक्रोपाइल एंड होता है उसके पास एक स्मॉल पोर होता है, उस पोर का काम बताया गया है कि वो एंट्री कराता है ऑक्सीजन और वाटर की
किस में, सीड में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्म पोर का हमें यहाँ पे क्या काम बताया गया, स्मॉल पोर का, कि वो एंट्री कराता है ऑक्सीजन की और वाटर की, किस में, सीड में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जैसे सीड मैच्योर होता है, वाटर कंटेंट सीड का कम होता जाता है और वो ड्राई होता चला जाता है, ठीक है, उसका मास घटता चला जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो उसके अंदर चल रही होती हैं वो स्लोज होती चली जाती है, और सीड एक स्टेज में चला जाता है जिसको डोरमेंसी या फिर इनएक्टिव स्टेज ऑफ द सीड भी बोला जाता है, ठीक है। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जैसे कि अगर मैंने फेवरेबल कंडीशन दे दी अगेन उस सीड को, जैसे कि मॉइस्चर सही है या फिर ऑक्सीजन दे दी, तो वो सीड दोबारा डेवलप कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सीड खराब हो गया है, बस सीड एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है जब उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। The transformation of ovule into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of ovary, जो ovary की wall है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। देखो जो ovary की wall है, डेवलप इनटू द wall of fruit, ovary डेवलप होती है फ्रूट में, और जो ovary की wall है वो फ्रूट की आउटसाइड लेयर में डेवलप होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। आपने देखा होगा मैंगो की ऊपर की लेयर हो गई, ऑरेंज की ऊपर की, मैंगो की, वो क्या होती है, ओवेरी की आउटसाइड की वॉल होती है, ठीक है। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्सल, मतलब ये बताया गया है कि सीड डिस्पर्सल का फिनोमिना आपने पहले पढ़ा होगा, उसके बारे में पूछ रहा है ये, मे बी इन क्लास 9th में भी आता है, 11th में भी आता है, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ fruits developed from the ovary, other floral part degenerate and fall off. However, in few species such as apple, अब बता रहा है, ये दो तीन चीज बताना चाह रहा है कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से, ठीक है। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उसमें वो किससे डेवलप होते हैं, थैलेमस। किससे डेवलप होते हैं, थैलेमस से डेवलप्ड होते हैं। थैलेमस से क्या होते हैं, टी एफ, आप ये याद रख सकते हो, टी एफ। थैलेमस से फॉल्स फ्लूइड डेवलप होते हैं, और ट्रू फ्लूइड्स या फिर ओटी, आजकल तो ओटी चैनल आते हैं, ओटी से, ओवेरी से क्या डेवलप होते हैं, ट्रू फ्लूइड। Although fruits are result of fertilization, there are few species in which fruit develops। अच्छा, कुछ fruits विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, उन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। आपको जो पिछले साल चैप्टर हुआ करता था उसमें हुआ करता था पार्थोजेनिक। तो एनिमल्स डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फ्रूट्स, जैसे कि बनाना, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप होगा उसके अंदर सीड नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और भी आप ले सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि बनाना के अलावा किस फ्रूट में सीड नहीं होते। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है अ, आपका ये सेब, ठीक है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ये किससे डेवलप होते हैं, ये थैलेमस होता है बाहर, इनके अंदर सीड होता है, ठीक है। ये सीड्स दिखा रखा है, ये सीड्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देखो आपको, कोटिलिडन, माइक्रोपाइलेंट, सीड कोट, आउटसाइड लेयर, उसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म, उसके अंदर क्या होता है, कोटिलिडन, आउटसाइड लेयर पेरिकार्प, फिर एंडोस्पर्म, ये मोनोकोटिलिडन का दिखा रखा है। देखो इसमें कॉइलोराइजा और कॉइलोप्टाइल से आप पहचान सकते हो, और स्क्यूटेलम जो कि सिंगल कोटिलिडन, इससे आप पहचान सकते हो कि ये मोनोकोट का सीड है, ये डाइकोट की सीड है दोनों, ठीक है, ये दोनों डाइकोट के, ठीक है। इट इज नॉर्मल, ये आप पढ़ोगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, ये मेरे को ना समझ आए, इसमें बता रहा है कि कौन सा सीड्स कितने टाइम तक डोरमेंसी पीरियड में रहा था, क्यों रहा था। अगर आपको वो समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जूम पे पढ़ाऊंगा। जो आपका लास्ट टॉपिक पढ़ा है, बचा है इस चैप्टर का, वो बचा है एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जब भी आप बैचलर्स या मास्टर कभी आगे जाओगे नीट को छोड़ के,
तो उसमें कैल्शियम या फिर सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन का यूज करके एपोमिक्सिस कराया जाता है। कुछ प्लांट्स में की फैमिलीज में, जैसे एस्टेरियसी, अभी आपको पता भी नहीं, हाँ पता होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ ली होंगी, एस्टेरियसी, फेबरेसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली दी गई थी वहां पे। लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई इतना ध्यान देता नहीं है, तो एस्टेरियसी फैमिली में ये मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसने बोला है कि मोर ऑफ्टन इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडेड द एम्ब्रियो sac स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो sac। एम न्यू सेलर सेल्स से भी कई बार क्या बन जाता है, एम्ब्रियो sac, और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। और कई बार ओव्यूल में एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। आगे बोला है कि इसने हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग कल्टीवेटेड, कल्टीवेट की जाती हैं और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एक चीज मैं कहीं और से लूं, दूसरी चीज कहीं और से लूं, उनको मिक्स करके एक न्यू वैरायटी बना दूं। आ, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि चावल विटामिन ए जिससे कि इंक्रीज हुआ था, ठीक है। ये बता रहा है, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं ऐसे कैसे हाइब्रिड वैरायटी बनाऊं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम, हाइब्रिड सीड बनाएंगे ना तो यार बहुत महंगा बनता है, ऑब्वियस सी बात है। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज, फार्मर्स हर साल न्यू हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं ताकि क्रॉप अच्छी हो। इम्पोर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बनाने एपोमिक्सिस की आल्सो इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है, सर्च मारना है, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको सर्च मारना है कि अगर ऐसा हो तो क्या करूं। आप मुझसे जब मैं आऊं कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आपको बताया जूम मीटिंग लेके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दूं तो क्या होगा। यस, दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज आने चाहिए। तो समरी दे रखी है, आप खुद पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है फर्स्ट से लेके एंड तक। और इसके बाद मैं इस चैप्टर के 100 MCQs कराऊंगा। इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, इस चैप्टर के मैं 100 MCQs कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको वो करने हैं, जैसे मैंने से आपने चैप्टर पढ़ा है, पूरे MCQs आपको पढ़ने हैं, और अच्छे से पढ़ना यार। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कुछ समझना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। हमारा आखिरकार फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। हम ऐसे ही सारे चैप्टर फिनिश कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। अक्टूबर नवंबर तक मेरा ट्राई रहेगा, और हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते चलेंगे। आपको बस एक काम करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।